साल एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया जितना प्लान किया था। ड्रीम यूनिवर्सिटी बहुत दूर लग रही है और आप एक ऐसे दोराहे पे खड़े हुए हो कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए या फिर वापस से लड़ना चाहिए। एक ऐसा ड्रीम जो आपने अपने लिए देखा था कि आप क्या बनना चाहते हो, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, आप अपने फ्यूचर को कहाँ इमेजिन करते हो। बहुत सारे बच्चों ने आकर के मुझसे कहा कि मैम CUET का एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया, हम रिजल्ट उतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए इस साल या नहीं। CUET सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक सपना है, एक ऐसा ड्रीम जो आपने अपने लिए देखा था कि आप क्या बनना चाहते हो, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, आप अपने फ्यूचर को कहाँ इमेजिन करते हो। बहुत सारे बच्चों ने आकर के मुझसे कहा कि मैम CUET का एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया, हम रिजल्ट उतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए इस साल या नहीं। एंड ये बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा। ड्रॉप लेने से पहले आपको कुछ सवाल अपने आप से पूछने चाहिए। क्या ड्रॉप लेना वर्थ होगा? क्या प्रॉज एंड कॉन्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं? क्या कोई बेटर ऑप्शन है जो आपका यहाँ पर अवेलेबल रहेगा? और ड्रॉप अगर आप ले भी रहे हो तो किस कंडीशन में लेना चाहिए और उसके लिए आपको कैसे वर्क करना चाहिए। सो आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को इन सभी सवालों का जवाब दूंगी। इसे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको आपके सवालों का जवाब मिल पाए और आप आफ्टर द वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने क्या प्लान किया, आप ड्रॉप ले रहे हो या नहीं। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट अहेड विद इट। सबसे पहली चीज, आपको नहीं लगता अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो आप आगे बढ़ने की सोच रहे हो, और आगे बढ़ने से पहले इट्स वेरी नेसेसरी कि आप अपने पास्ट को पलट करके जरूर देखो। नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि आप रिग्रेट करना चाहते हो, इसलिए क्योंकि आपको और क्लैरिटी चाहिए। मेरी गलतियां क्या रहीं? मैं अपनी इंटेलिजेंस पर सवाल नहीं उठा रहा, बल्कि मुझे ये जानना है कि मेरा जो आने वाला रिजल्ट है या आने वाला जो आउटकम है उस पर किसी तरह का कोई इम्पैक्ट ना पड़े। गलतियां पता चलेंगी, उस पर काम करोगे, और जब उस पर काम करोगे तो वो रिजल्ट बेहतरीन देंगे। तो क्या आपने लेट स्टार्ट किया, इस वजह से आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ? आपका सिलेबस इनकम्प्लीट रह गया, इस वजह से आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया? या फिर आपने पुअर टाइम मैनेजमेंट फेस किया? ऑब्वियसली जो बच्चे 12th के साथ साथ CUET का एग्जाम देते हैं वो ये सफ़र करते हैं, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो क्या ये इशू था? और ऑब्वियसली अगर आप इस साल कंटिन्यू करते हो तो आपके पास 12th का प्रेशर नहीं रहेगा, तो आपके पास पूरा साल है, आप अच्छे से CUET को फोकस्ड वे में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, लैक ऑफ मॉक प्रैक्टिस। ये तो वही बात हो गई ना, आपने ड्राइविंग सीख ली है लेकिन हाईवे पर एक बार भी जाकर के प्रैक्टिस नहीं करी। एंड ये बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं। बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, बहुत अच्छे से पढ़ाई करके जाते हैं, बट वहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी में मात खा जाते हैं और जिसकी वजह से रिजल्ट खराब हो जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज कि ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि वो एग्जाम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही हाइपोकॉन्ड्रिज्म होने लगती है, बहुत जोर जोर से हार्ट बीट चलेगी, दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, क्वेश्चंस ऐसे बहुत ही कंफ्यूजिंग से लगने लगेंगे और इस वजह से पेपर खराब हो जाता है। आप मुझे बताइएगा, क्या आपने ऐसा कुछ फेस किया एग्जामिनेशन हॉल में? तो ये सारी चीजें तभी सही हो पाती हैं जब आप एक अच्छी प्रैक्टिस पे होते हो। सो इन सभी चीज़ों को अगर आप इंश्योर करते हो कि इनमें से कोई एक रीज़न रहा है जिसकी वजह से आप अपना एग्ज़ाम अच्छा नहीं दे पाए और रिजल्ट अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, तो फिर आप ड्रॉप ईयर की सोच सकते हो। लेकिन अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आपको अपने आप से कई सारे सवाल करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं और उनका जवाब भी आप अपने आप को खुद ही दे रहे होते हो। सबसे पहली चीज, अगर मैं ड्रॉप ले रहा हूं तो मुझे पास की गलती दोहरानी नहीं है, मुझे अपना इतिहास वापस लिखना है। शायद मेरी गलतियों की वजह से मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, लेकिन मैं अब अपना रिजल्ट अच्छा कर सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाउ अब आपको पता है कि आपने क्या गलत नहीं करना है, अब आपके पास एक प्रॉपर रोड मैप है जिसके ऊपर आपको वर्क करना है, और उससे भी बड़ी चीज है, अब आपके पास एक्सपीरियंस है। And experience is the power, right? So आपको जिन चीज़ों के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, that is a structured timetable। अगर आपके पास एक प्लानर नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, तो आप बहुत डायरेक्शनलेस घूम रहे हो। सेकंड, कोचिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
आपके पास रियल मेंटरशिप होनी ज़रूरी है। आपको कौन से कोर्स के लिए प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, मैटर्स अ लॉट। अगर आप कोचिंग नहीं लेना चाहते तो आप ऑनलाइन भी कुछ मेंटर्स को फॉलो कर सकते हो, या फिर आप सेल्फ स्टडी करो और अपनी पुरानी गलतियों में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करो। मॉक टेस्ट नहीं लगाया, लगाओ। मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया, करो। कहाँ पे गलत थे, कहाँ पे वीक थे, उनको रिव्यू करो और वापस से उन्हें इम्प्रूव करो। ये आपके इम्प्रूवमेंट में ही आपको मदद करेगा और ये आपको लास्ट मिनट एग्जाम में जो गलतियाँ आप करते हो वो होने से बचाएगा। नेक्स्ट इज मोर मॉक टेस्ट। स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ानी है, जो एग्जामिनेशन की सबसे बड़ी नीड है, वो इसके बिना अधूरी है। एंड अगर आपने पढ़ाई करी है तो आपके पास लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स होंगे, तो फोकस्ड रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा दिमाग है ना, अगर वो बहुत ज़्यादा भर जाएगा और उसको टाइमली खाली करके वापस से एक अच्छा इनपुट नहीं दोगे ना, सो इट वोंट वर्क एज अ थेरेपी। तो रिवीजन आपके थेरेपी की तरह वर्क करता है और आपके खुद के जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो आपको लास्ट मिनट में काफ़ी हेल्प करते हैं। एंड द लास्ट वन इज, इफ़ यू आर नॉट मेंटली स्ट्रॉन्ग, आप अभी भी एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो आपको कॉन्टिन्यूस प्रेशर दे रहे होंगे, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, वेदर इट इज़ पीर, वेदर इट इज़ पेरेंट्स, वेदर इट इज़ नेबर्स। प्रेशर बहुत रहता है। सो अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो आप यहाँ पर हारते हुए दिखोगे। समझ में आ रही है आप लोगों को ना? एक सबसे बड़ी गलती जो बच्चा करता है वो ये है कि वो ड्रॉप ईयर को सोचता है कि ये तो गोल्डन टिकट है, लेकिन शायद उसको ये नहीं पता कि ये बहुत हार्ड होने वाला है। यहाँ पर आपको बहुत अकेलापन फील होगा। सो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये ड्रॉप ईयर कोई गोल्डन टिकट नहीं, बल्कि एक सेकेंड चांस है, अगर आपने इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया तो। अदरवाइज आप सफ़र करोगे। तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ का कि आपको इसको लॉजिक से नहीं करना, आपको इसको करेज के साथ पूरा करना है। और आप इसमें बहुत सारी चीज़ें देखोगे, आपको कुछ अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी और कुछ ऐसी चीज़ें भी जो बहुत नेगेटिव होंगी। सबसे पहली चीज़ आपको ये दिमाग में रहेगा कि मेरे को एक और मौका मिला है कि मैं अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच सकता हूँ। वहीं आपके पास ये भी प्रेशर होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा रिजल्ट सेम आ जाए, क्योंकि पेपर टफ भी आ सकता है और ईजी भी। थर्ड, ऑब्वियसली आपके पास बेटर प्रिपरेशन अपॉर्चुनिटी। अब आपके पास पूरा टाइम है, आप अपना CUET को ही दीजिए। लेकिन हाँ, ये भी कहीं ना कहीं दिमाग में नाचेगा कि एक साल और डिले देखने के लिए मिल रहा है मुझे एकेडमिक्स में। फिर आपको कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी में इम्प्रूवमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि आप हर चीज़ से सीख रहे होगे टाइम टू टाइम। वहीं आपको सोशल प्रेशर और आइसोलेशन का भी सामना करना पड़ेगा। हाँ, पॉसिबिलिटी है इस बार आपका CUET का स्कोर अच्छा हो, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और साथ ही साथ में आपके दृढ़ निश्चय होने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा भी अपने पाथ से बिविल्डर्ड हुए तो बेटा सिर्फ और सिर्फ आपको निराशा ही हाथ लगेगी। इस जगह पर आपको एक रियल गाइडेंस, रियल मेंटरशिप की ज़रूरत टाइमली रहती ही रहती है। एंड बिलीव मी, अगर आप सही मेंटर्स चुनते हो तो आप सही डायरेक्शन में रहते हो। एंड आई बिलीव CUET Other 24/7 इज़ द बेस्ट थिंग जो आपको यहाँ पर मिल सकती है। आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज़ इंग्लिश विद रुबाइका मैम। आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो तो भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप स्कैनर को गूगल स्कैन से स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैं आप लोगों को टाइमली हेल्प करती रहूँगी विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन और एग्ज़ाम प्रेपरेशन। आगे बढ़ेंगे हम और अब आते हैं सबसे बड़ी बैटल की तरफ, जो हमारी खुद से ही होती है और शायद बच्चा इसको कभी समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये है क्या। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने ही ऊपर डाउट होने लगेगा कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, गॉड नोस, है ना, क्या मैं सच में बेहतर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ऊपर से जोर जोर से ना डर चिल्ला रहा होता है अंदर से, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक होप भी होता है जो आपको पीछे से पुश कर रहा होता है कि नहीं, तुमने अपने ऊपर ना एक बेट लिया है और ईदर बाय हुक और क्रूक तुम्हें उसको पूरा करना है। अगर तुमने अपने ऊपर बेट लिया है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तुम्हें अपने ऊपर बिलीव था कि तुम ये कर सकते हो, एंड नाउ यू हैव टू प्रूव इट कि तुम्हें करना है। तो वो जो होप पीछे से आपको पुश करता रहता है ना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी होती है आपके आगे बढ़ने की। सो लोग क्या कहेंगे, मैं बेहतर कर सकता हूँ या मैं अपने लिए इनफ हूँ या नहीं हूँ, इस तरह के सवालों से आप अगर दूर जाना चाहते हैं तो अपने आप को ज़्यादा इंडल्ज करिए पढ़ाई की तरफ, ताकि इस तरह के सवाल आपके दिमाग में बार बार ना उठें।
एंड सबसे बड़ी चीज जो हर एक बच्चे के दिमाग में आती है, एक फाइनल थॉट, क्या मुझे ड्रॉप अब भी लेना चाहिए? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये एक एग्जाम की बात नहीं है, ये डायरेक्शन, ये पर्पस और ये सेल्फ बिलीफ की बात है। समझ आ रही है ना? तो अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आप इसलिए ड्रॉप मत लो क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर था कि यार तू तो अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच पाया, मैं पहुंच गया, है ना? क्योंकि आपको डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि देखो तुम्हारे दोस्त वहां पर पहुंच गए लेकिन तुम नहीं पहुंच पाए। अगर आपके ऊपर एक भरोसा करने के लिए आप खुद हो तो आप सेल्फ सफिशिएंट हो। सो अगर आपके अंदर ये भरोसा है कि आप कर सकते हो, अगर आपके अंदर ये भरोसा है कि आप हर तरह की प्रॉब्लम, हर तरह की जो इश्यूज है उनसे आगे बढ़ करके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हो और आप सबसे आगे निकलने का मादा रखते हो, तो फिर आप आगे ज़रूर बढ़ सकते हो। लेकिन उससे पहले अपने आप से कुछ सवाल जवाब ज़रूर करिएगा कि ऐसा क्या गलत किया आपने जो आपको ठीक करना है और आप ठीक कर सकते हो। अगर आपको जवाब मिल जाए तो आप ड्रॉप ले सकते हो। अगर आप रेडी हो उस चीज़ के लिए कि मैं अगले 6 से 8 महीने डिसिप्लिन पढ़ाई कर सकता हूं, तो फिर आप ड्रॉप लेने के लिए रेडी हो। और अगर आपके पास इमोशनल सपोर्ट है, वेदर इट इज़ एक्सटर्नल या इंटरनल, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन या आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करें, या फिर आप खुद इतने केपेबल हो कि आप अपना सपोर्ट करने के लिए इमोशनली तैयार हो, तो फिर आप ड्रॉप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक वाइज सजेशन देना चाहूँगी जो ड्रॉप से बहुत बेहतरीन होता है, दैट इज पार्शियल ड्रॉप। सो सबसे पहली चीज, पार्शियल ड्रॉप होता क्या है? पार्शियल ड्रॉप होता है कि आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो फॉर नेक्स्ट ईयर और उसके साथ साथ आपने अपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले भी लिया है, राइट? तो अब ये किस कंडीशन में आपको करना है वो मैं समझा देती हूँ। देखो, एक तो वो बच्चा होगा जिसको पता है उसका पेपर बहुत ही खराब हुआ है और उसको पढ़ना ही पड़ेगा, उसको नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेना है। तो अगर आप किसी भी नॉर्मल प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना चाहते हो तब तो आप ड्रॉप ले सकते हो। बट अगर आप पार्शियल ड्रॉप के लिए तब भी जाना चाहते हो, भले ही आपका पेपर कितना खराब गया हो, आप किसी भी नॉर्मल प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो और आप सीयूईटी 2026 की तैयारी शुरू कर दो। दूसरा वो बच्चा है जो ये सोच रहा है कि मेरा पेपर खराब गया है, इतना भी खराब नहीं गया है कि मुझे किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी के। आपको लग रहा है कि कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, हो सकता है मेरा डिजायर्ड कोर्स मुझे ना मिले, मेरा डिजायर्ड कॉलेज मुझे ना मिले, तो उस केस में भी आप ड्रॉप लेने का सोच सकते हो। तो उसमें भी आप यही करोगे कि आप लास्ट कट ऑफ लिस्ट का वेट करोगे, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, और जब आपको लगेगा कि आपका कॉलेज, आपका ड्रीम कॉलेज आपको नहीं मिला है, तो फिर आपको जो भी कॉलेज मिलता है आप उसमें एडमिशन लेने के बाद आप आगे के लिए प्रिपेयर कर सकते हो फॉर सीयूईटी 2026। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपको रिग्रेट नहीं होगा किसी भी तरीके का कि आप पास्ट एक साल छोड़ करके जा रहे हो, दूसरा आपको फ्यूचर का स्ट्रेस भी नहीं होगा कि अगर बीच में मैंने छोड़ दी अपनी प्रिपरेशन तो क्या होगा और लोग क्या बोलेंगे, ठीक है? या फिर आपके दिमाग में किसी तरह का कोई डर नहीं होगा कि अगर मेरे को किसी वजह से सीयूईटी का पेपर नहीं देने के लिए मिलता है, ख़राब भी हो जाता है, तो मेरा एक साल वेस्ट चला गया। सो आई फील कि पार्शियल ड्रॉप विल बी द मिडल पाथ, दिस विल बी सेफ एंड स्मार्ट। नाउ अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो इन फ्यूचर ड्रॉप लेने की सोच रहा है, तो आई सजेस्ट यू ऑल कि आप पढ़ाई कर सकते हो, और पढ़ाई भी आपको 360 डिग्री में करनी है। आपको क्लासेस वॉच करनी है, नोट्स बनाने हैं, काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट टाइमली पड़ेगी। डाउट्स आप लोगों के ऑब्वियसली अगर केटर नहीं होते हैं तो आप सफ़र करते हो, तो डाउट्स केटर होते रहें आपके। साथ ही साथ में आपको बुक्स मिलें प्रैक्टिस के लिए और मॉक टेस्ट आप टाइमली देते रहो। तो ये एक सारी चीज़ आपको मिल जाती है महापैक में, और जब आप शुरू करो तब आपको एक नई क्लास मिल रही हो, आप फ्रेश पढ़ रहे हो, वो आपको महापैक में मिल जाता है। तो अड्डा का महापैक फॉर कॉमर्स, फॉर साइंस, फॉर ह्यूमैनिटीज़ और फॉर लैंग्वेज प्लस जीएटी अवेलेबल है। आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इसे ले भी सकते हैं, दैट इज़ विद द कोड Y484। और अगर आप एडमिशन क्वेरी के लिए जाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। लास्ट, अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो बैच लेना चाहता है, वो अड्डा स्टोर पे जा सकता है, या तो फिर गूगल से डायरेक्टली भी अड्डा स्टोर पे जा सकता है। इंडियाज़ लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पे जाओगे, ऑल कोर्सेज में चले जाना, यूजी पीजी एग्जाम्स में जाओगे, महापैक पे चले जाना। आप देख सकते हो यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ तीनों का ही अवेलेबल है। साइंस में मैथ्स और पीसीबी दोनों अवेलेबल हैं, दैट इज़ पीसीएम एंड पीसीबी। और अगर लैंग्वेज जीएटी के लिए भी जाना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। सो आप चाहो तो सिंगल बैच के लिए भी जा सकते हो, दैट इज़ आर नंबर 2.0, लेकिन बेस्ट इज़ कि आप महापैक के लिए जाओ जो आपको हेल्प करेगा। विद बुक्स जाओगे हार्ड कॉपीज़ मिल जाएंगी, विदाउट बुक्स जाओगे तो आपको ई बुक्स मिल जाएंगी, राइट? तो आप इस पर जा सकते हो, और यहाँ पर आप कोड यूज़ कर सकते हो बाय नाउ पे जा करके Y484। दिस विल हेल्प यू टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। जैसे ही आप इसको यूज़ करोगे ना, वैसे ही आपका ऑलरेडी
डिस्काउंट चल रहा था, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, दैट इज दिस। आपको सिर्फ और सिर्फ 14,382 रुपीज़ पे करने हैं, जो कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इसमें आपको लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, टीचर्स हैंड रिटन PDF नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डाउट सेशंस, काउंसलिंग सेशंस, बुक्स एंड मॉक टेस्ट, ये सभी कुछ इंक्लूडेड मिलेगा। साथ ही साथ में अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरी है रिलेटेड टू दिस, अगर आप यहाँ पर रीच नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे इस मेल ID पर मेल कर सकते हो, दैट इज rebecca.aga@24/7.com। नाउ विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो वो आप आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।